क्या आपने कभी सोचा है, अगर पंडित नेहरू 1962 की लड़ाई में चीन पर भरोसा ना करते तो आज भारत की सीमाएं कैसी होती? या फिर अगर लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत ताशकंद में ना होती तो क्या पाकिस्तान हमेशा के लिए झुक चुका होता? या अगर इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश ना देती तो क्या उन्हें मारा ना गया होता? भारत के प्रधानमंत्रियों का इतिहास कोई सादा किस्सा नहीं, बल्कि एक रोमांचक राजनीतिक थ्रिलर है जिसमें हर मोड़ पर छुपा है एक सस्पेंस। अब सवाल ये है, कब, कैसे और क्यों ये मोड़ आए? आइए जानते हैं। आजादी के बाद भारत को चाहिए था एक नेता, एक दिशा, और तब सामने आए जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने देश को लोकतंत्र दिया, आईआईटी, एम्स, इसरो जैसी नींव रखी। लेकिन क्या आपको पता है, यही नेहरू सबसे बड़ी हार के जिम्मेदार भी बने। नेहरू ने चीन से पंचशील समझौता किया, नैम का नेतृत्व किया, लेकिन जब चीन ने धोखा दिया, 1962 की जंग में भारत ने 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खो दी और 3,000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। तो क्या आदर्शवाद ने यथार्थ को कुचल दिया था? 1965 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, एक शांत नेता खड़ा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान सिर्फ नारा नहीं था, ये एक युद्ध का नैतिक हथियार था। लेकिन जरा सोचिए, ताशकंद में विजय के ठीक एक दिन बाद उनकी रहस्यमयी मौत क्यों हुई? क्या ये सिर्फ एक हार्ट अटैक था या कुछ और? 1974 इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया। 1971 बांग्लादेश युद्ध जीतकर भारत की ताकत दुनिया को दिखा दी। लेकिन फिर आया 1975 का आपातकाल और लाखों भारतीयों की आवाज दबा दी गई। क्या शक्ति का अतिरेक लोकतंत्र को कुचल देता है? वीपी सिंह ने 1990 में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया। एक फैसला और देश भर में छात्रों ने आत्मदाह तक कर डाला। तो क्या सामाजिक न्याय का रास्ता हमेशा उथल-पुथल से होकर ही जाता है? 1991 एक नया चेहरा आया, नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स शुरू किए और भारत को लाइसेंस राज से मुक्त कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है, इसी दौर में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और देश में सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ? तो सवाल ये है, क्या विकास की गाड़ी सद्भाव की पटरी से उतर चुकी थी? और फिर आया 2014, एक नया युग, एक नया नेता। लेकिन क्या ये बदलाव था या सिर्फ रूपांतरण? भारत के हर प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सवाल छोड़ता है, क्या नेतृत्व इतिहास बनाता है या इतिहास ही किसी को नेता बना देता है? अगर ये सवाल आपको झकझोरते हैं तो अभी लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन है आपका सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री। और ऐसे ही सस्पेंसफुल राजनीतिक सफर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।